नमस्कार दोस्तों। 85 डेज बचे हैं तकरीबन क्लेट के एग्जाम में और एक हफ्ता कम आईलेट के एग्जाम के लिए। अब से लेके जब तक आपका पेपर आएगा कम से कम 10 बार 5 बार अलग अलग लोग अलग अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे कि अब 60 दिन बचे कैसे तैयारी करनी है, अब 50 दिन बचे कैसे तैयारी करनी है, 40 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। सबसे पहले अगर आपको क्लैट निकालना है तो आपको अब याद रखना है कि आपको आने वाले दिनों की वीडियो नहीं देखनी। दिस इज इट 85 डेज बचे हैं। अब भी पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पहली बात समझिए, बिल्कुल क्लियर रहिए। दूसरी बात, सवाल आता है कि तैयारी कैसे करनी है। मैं फिर से बहुत छोटे में समझाऊंगा। मेरी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी बहुत डिटेल के अंदर, पहले हमने रिकॉर्ड करी हैं और वो बिल्कुल सेम है इस टाइम पे, पर इस टाइम बहुत छोटे में समझाऊंगा आपको। 3 बातें हैं, 3 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक, जिनको कुछ भी नहीं पता होगा इस टाइम पे कि एग्जाम में क्या आता है कैसे नहीं आता, जिनके मार्क्स तकरीबन 20 25 30 के आसपास आ रहे होंगे, 40 के आसपास आ रहे होंगे और वो अभी शुरुआत कर रहे होंगे 20 25 30 से। तो वो लोगों को तैयारी कैसे करनी है हमेशा याद रखो, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था, तुम्हारे लिए अभी गेम बहुत आसान है। तुम्हारे लिए गेम आसान क्यों है? तुमको लगता है 100 नंबर 110 नंबर वाले बच्चे के लिए गेम आसान है? तुम्हारे लिए गेम आसान है। तुम्हारे लिए गेम आसान क्यों है? क्योंकि तुमको क्लियर दिख रहा है क्या क्या करना है। अनटिल अनलेस तुम रोज बैठ के ख्वाबों में डरो नहीं, तुमको क्लियर दिख रहा है क्या क्या करना है यार। तुमको पता है तुमको सीआर नहीं आती, तुमको पता है तुमने सीआर का सेक्शन पूरा ही नहीं किया है, तुम्हें पता है तुम्हारा पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, तुम 100 110 के आसपास अटेम्प्ट पकड़ रहे हो और अगर तुम अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे हो तो तुम्हारे बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। तुम्हें पता है तुम मैथ्स के अंदर 2 3 4 नंबर ला रहे हो या ज्यादा ला रहे हो तो बाकी में नहीं ला रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी जीके कैसी चल रही है क्योंकि तुमने पुराना जीके नहीं पढ़ा है, इंग्लिश नहीं पढ़ी है, तो तुम तकरीबन हर सेक्शन में इस टाइम अच्छा नहीं कर रहे हो। और अच्छा नहीं कर रहे हो तो स्कोप है यार। अगर स्कोप डरने का है तो स्कोप अच्छा करने का भी है यार। दोनों चीजों का स्कोप है। अब तुम डिसाइड करो तुमको कौन सा स्कोप मानना है। हम तो अपने स्टूडेंट्स को, खुद को और जिंदगी में सबको यही बताएंगे कि अच्छा करने का स्कोप देखते हैं, क्योंकि डरने का स्कोप से कुछ होना नहीं ना, अच्छा करने के स्कोप से बहुत कुछ होना है। तो पहला पॉइंट ध्यान से समझो कि जो लोग शुरुआती तौर पे इस टाइम काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्कोप है ना। कोर्स कवर करो बेटा, जल्दी कोर्स कवर करो। हर रोज डे ड्रीमिंग मत करो, वीकली शेड्यूल्स बनाओ और वीकली शेड्यूल्स के बाद अपने किसी दोस्त को, अगर कोई मेंटोर नहीं है तो अपने किसी दोस्त को अपना मेंटोर चुनो और उसको डेली अपना शेड्यूल भेजो और डेली शाम को भेजो क्या क्या कर लिया। शेड्यूल भेजो, शाम को भेजो क्या कर लिया। शेड्यूल भेजो, शाम को भेजो क्या क्या कर लिया। सेकंड, बच्चे आते हैं जो कि 60s से लेके 80s 90s के बीच में घूम रहे हैं इस टाइम पे। बेटा आप लोगों के लिए गेम थोड़ा टफ है ना। अच्छी बात यह है कि आप 60s से 90s के बीच में हो, पर थोड़ा टफ कैसे है? बेटा आप लोगों को इस टाइम पे दिमाग शांत रख के पहले मॉक की स्पीड बढ़ाना शुरू करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप 60s से 90s में तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं बेटा, तो आप इसको क्रिकेट मैच की तरह समझिए। 50 ओवर का मैच है, अमा तुम खेले ही 30 ओवर यार। अमा तुम खेले ही 30 ओवर, 20 ओवर खेले ही नहीं, स्कोर कहां से बनता? तुम्हारा 150 क्वेश्चन का पेपर है, तुमने अटेम्प्ट ही 110 20 करे। वहां कैसे होगा? मुझे समझाओ कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। अटेम्प्ट बढ़ाओ अपने। हमारी वीडियो है हमारे चैनल पे, हाउ टू अटेम्प्ट मैक्सिमम विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, जाओ उसको देखो, कंटेंट है उसके अंदर, काम समझाएंगे हम किस तरीके से क्वेश्चन कर रखे हैं हमने, तो वो देखो, समझ में आएगा। तो पहले अपने अटेम्प्ट बढ़ाओ, मॉक का एनालिसिस करो, धर्म मान लो अपना मॉक का एनालिसिस। बिना मॉक के एनालिसिस के नहीं होगा यार। कैसे हो जाएगा मुझे समझाओ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हर स्केल के तीनों लेवल के बच्चों के लिए है क्या? बस कुछ भी पढ़ने के लिए पढ़ाई मत करो यार। सुबह उठे और बस कुछ भी पढ़ना है, ऐसे मत पढ़ो। और बार बार यही समझाना है मुझे, बस कुछ भी पढ़ने के लिए पढ़ाई मत करो। समझ रहे हो ना? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें रोज क्या पढ़ना है। तुमको कैसे पता पड़ेगा? सर यही तो नहीं पता हमको, इसलिए तो हम दिन भर यूट्यूब पे वीडियो देखते। अरे तुम मॉक नहीं दे रहे हो क्या? तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं समझ में आ रही है क्या? समझ रहे हो ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम तुम लोगों के लिए, तुम्हारा सब कुछ मॉक है। एंड द थर्ड कैटेगरी, जो लोग 90 से ऊपर हैं, 110 95 100 115 इस रेंज में अटके हुए हैं, दोस्तों आपके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था हाउ टू ब्रेक प्लेटो फॉर्मेशन। प्लीज गो एंड व्यू दैट वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अपना प्लेटो तोड़ पाए। दूसरा, जब आप अपना प्लेटो तोड़ पाएंगे तो आपको दूसरी चीज समझ में आएगी कि आप लोगों के लिए अब क्या हुआ है ना, जैसे 30-40 वाले बच्चों के लिए हमने पहले भी समझाया था, मानो इतना बड़ा शिकार है तो उनको क्लियर दिख रहा है। आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम ढूंढना है वो ही मेन प्रॉब्लम है। राइट नाउ फाइंडिंग द एरिया वेयर द इंप्रूवमेंट कैन बी डन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू डू। एक बार तुमको पता पड़ जाएगा कि तुमको कहां पे सॉल्यूशन निकालना है, देन द गेम इज वेरी इजी।
देन द गेम इज वेरी इजी। अभी तुम लोगों को पता लगाना मुश्किल है कि अरे यार ओके उसके लिए क्या करना है, उसके लिए स्ट्रीक लगानी है। जब कोई समझता है स्ट्रीक, तो स्ट्रीक का मतलब क्या होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बड़ी। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है कि लेके बैठो ना अपने 5 पिछले 10 पिछले 5 मॉक, और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा लीगल के अंदर स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है या अलग अलग तरीके से हर बार लीगल में गलती कर रहे हो, तो 2 बातें समझो यार। एक गलती होती है वर्टिकल और एक गलती होती है हॉरिजॉन्टल। फर्क क्या होता है? व्हेन वी से हॉरिजॉन्टल मिस्टेक, इसका मतलब होता है कि तुम किसी सब्जेक्ट के अंदर तुमने सब कुछ कवर नहीं करा है। मतलब अगर मैं मानूं कि ये सब्जेक्ट है, मानो तो इस सब्जेक्ट के अंदर ये सब कुछ तुमने पूरा एरिया कवर नहीं करा है, तो तुम्हें उसके इजी क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं। When we talk about vertical mistake, उसका मतलब क्या होता है कि तुमने उस सब्जेक्ट का सब कुछ कवर कर लिया है, बट कोई पर्टिकुलर सेक्शन के तुमको टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो होता क्या है कि जब उस पर्टिकुलर सेक्शन के टफ क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आते हैं, तो तुम गलत करते हो। तो द बॉटम ऑफ द स्टोरी इज कि तुमको पता होना चाहिए कि अरे यार मुझको ये आता है, पर इसमें जब ये टफ लेवल का क्वेश्चन आता है तो मैं गलती कर रहा हूं। और जब तुमको ये समझ में आता है तो बहुत आसान रहता है, बहुत आसान रहता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से एनालिसिस करो। अपने 8-8 10-10 मॉक लेके बैठो और समझो पुराने मॉक्स में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को एनालिसिस करते हुए कि हाँ यहाँ गलती हो रही है। A/B टेस्टिंग करो। जो मॉक तुम्हारा खराब जाए वो तुम्हारे लिए इमोशनल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए पेंडोरा बॉक्स होना चाहिए। मैंने कितनी बार बताया, वो तुम्हारे लिए पेंडोरा बॉक्स होना चाहिए। तुम्हें समझ में आया कि हाँ भाई अबे यार यहीं से तो निकलेगा पेपर। समझ रहे हो ना? तुम्हारे अटेम्प्ट पहले से अच्छे हैं अगर तुम्हारे 110 के आसपास नंबर आ रहे हैं। अभी तुम्हें एक्यूरेसी पे काम करने की जरूरत है। छोटे छोटे नंबर बढ़ेंगे तुम्हारे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले दिनों में तुमको खुद से डिमोरलाइज होके, खुद से बर्नआउट होके, खुद से थक के बैठना और हारना नहीं है दोस्त। बैठना हारने का अब ये टाइम नहीं है। दिस इज द टाइम फॉर द लास्ट सेकंड लास्ट लैप। समझ रहे हैं ना? तो इस टाइम पे बिल्कुल ध्यान से चीजें समझो और इनको सुधारो। ये 3 कैटेगरी है इस टाइम पे। आप तीनों लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करिए। अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए, अपने आप को खुद से कंपेयर करिए, खुद में सुधार करिए। दिस इज द टाइम। और सवाल रहा जीके का, तो जीके के अंदर बिल्कुल सीधी बात है। इस टाइम पे दोस्तों सबसे पहले मैं बता रहा हूं, हैफिजार्ड भागना बंद करो। टेलीग्राम से लेके अलग अलग वेबसाइट से लेके हर जगह से डेटा उठाना बंद करो। It is not about the amount of data. It is about the amount of knowledge you can basically conceive and store in your brain. Add it to that. Add it to that. तुम अपने पेपर में डेटा लेने नहीं, डेटा निकालने जा रहे हो, तो प्रैक्टिस किसकी करोगे? डेटा सही से निकालने की। और वो कैसे होती है? क्वेश्चन सॉल्व करके। तो डेली अलग अलग जगह पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। पैसिव स्टडीज मत करो। पैसिव स्टडीज क्या होती हैं कि कुछ नहीं हो रहा, चलो मैं आराम से लेटे लेटे किसी वेबसाइट से नोट्स पढ़ लेता हूं। अरे मजाक चल रही है क्या? मजाक चल रही है? नहीं होगा ये। पैसिव स्टडी मत करिए। मैं आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, एक्टिव स्टडीज कीजिए। जीके के क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। सवाल ये है ही नहीं कि आपने वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़ा है। वो चीज आप पहले समझें, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। वो 4 ऑप्शंस में से कुछ तो ऑप्शंस तुमको आते होंगे ना मेरे दोस्त। तो वो ऑप्शंस सॉल्व करो जो तुमको आते हैं। वो ऑप्शंस काटो, एलिमिनेट करो कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, ये इसका आंसर तो नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं, हटाओ, 2 हटाते हैं। समझ रहे हो ना? 4 में से 2 काटोगे, 2 बचेंगे। प्रोबेबिलिटी 1/4 की जगह 2/4, नेगेटिव मार्किंग 1/4, 2/4 प्रोबेबिलिटी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। पहले भी समझा चुका हूं। इससे फायदा क्या होता है? तुम अगर 10 ज्यादा अटेम्प्ट करके आओगे और तुम्हारे अगर 2 भी सही हो गए तो तुम एग्जैक्टली नो प्रॉफिट नो लॉस में होगे। 2 सही 8 गलत, इसका मतलब तुम्हारे 8 गलत के 2 नंबर कटे, 2 सही के 2 नंबर मिले, कैंसिल। समझ रहे हो ना? और अगर तुम्हारे 3 सही हो गए तो तुम 0.75 नहीं 1.25 नंबर प्रॉफिट में हो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं दोस्तों? सो दिस इज हाउ द मैथमेटिक्स ऑफ द एग्जाम वर्क व्हिच हैव अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 इन देम। समझ में आया? ये पूरा तरीका है तैयारी करने का। बिल्कुल भी गलती मत करो। दिस इज द टाइम टू सिट एंड सॉल्व द थिंग। दिस इज द टाइम नॉट टू पैनिक। दिस इज द टाइम टू सिट एंड डू द टास्क। वीकली शेड्यूल बनाओ और उसको पूरा करो। अपना बहुत ध्यान रखो। नमस्कार, जय हिंद।